नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे और घरों में होगे। हमने चैप्टर पढ़ा था प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसका हमने फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट पार्ट का एमसीक्यू किया था, सेकंड पार्ट का एमसीक्यू किया था। अब मैं थर्ड पार्ट का एमसीक्यू कराने वाला हूं। तो आइए हम करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अधिक लचीला है। देखिए बहुत मेहनत से आपको पढ़ना होगा, जब भी जाके आपका नीट क्रैक होगा। तो पहला दे रखा, ए दे रखा अस्थि, बी दे रखा उपास्थि, सी दे रखा दोनों बराबर लचीले हैं, डी दे रखा दोनों लचीले नहीं हैं। बताइए क्या होगा। देखिए अस्थि होती है कठोर, होती है कठोर, अस्थि कठोर होती है, कठोर होती है। इसमें ओसीन प्रोटीन होता है, ओसीन प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, ये कोलेजन तंतु के बने होते हैं, कोलेजन तंतु के बने होते हैं। ये जो होता है अर्ध कठोर होता है। ठीक है। अब सी दे रखा दोनों बराबर लचीले हैं। देखिए दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि पहला कठोर होता है, दूसरा अर्ध कठोर होता है। और डी दे रखा दोनों लचीले नहीं हैं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये बोला लचीले होते हैं, तो लचीले उपास्थि होती है। इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हेवर्सियन तंत्र किसका प्रमुख लक्षण है। ये तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन दोस्तों। हेवर्सियन तंत्र किसका प्रमुख लक्षण है। ए पक्षियों की अस्थियों का, बी सभी जंतुओं का, सी केवल स्तनधारियों की अस्थियों का, डी सरीसृप की अस्थियों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन तीसरा। हाइलाइन उपास्थि के मैट्रिक्स में होता है। हाइलाइन उपास्थि के मैट्रिक्स में ए दे रखा कैंथ्रीन, बी दे रखा ओसीन, सी दे रखा कार्टिलेजिन, डी दे रखा ओसीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में लाइक करिए और बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में जो चैप्टर है, इसमें आपने पढ़ा होगा, उपकला ऊतक पढ़ा होगा, संयोजी ऊतक पढ़ा होगा, तंत्रिका ऊतक पढ़ा होगा। बताइए इसमें क्या है, क्या होता है। हाइलाइन उपास्थियों के मैट्रिक्स में होता है दोस्तों केंद्रीन। ए इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानवों के बाहरी कानों तथा नाक के अगले छोर की आलंबी कंकाली संरचना किसके उदाहरण है। बताइए इसका किसका किसका उदाहरण है। ए दे रखा स्नायु, बी दे रखा वायवीय ऊतक, सी दे रखा अस्थि और डी दे रखा उपास्थि। तो इसका कानों का जो उदाहरण हो जाएगा, इसका कंकाली संरचना जो होती है, ये संयोजी ऊतक होती है। स्नायु तो नहीं होगा, ये लिगामेंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। वायवीय ऊतक नहीं होगा दोस्तों, ये अस्थि कठोर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मजबूत उपास्थि है। ए दे रखा है हाइलाइन उपास्थि, बी दे रखा है इलास्टिन उपास्थि, सी दे रखा वाइट फाइब्रो उपास्थि, वॉयलेट फाइब्रो उपास्थि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए संयोजी ऊतक जो होता है, संयोजी निम्नलिखित में से कौन सी मजबूत अस्थि है। निम्नलिखित में से मजबूत अस्थि बताइए कौन सी है। देखिए हाइलिन जो होती है, अधिक मात्रा में कंकालीय संयोजी होती है। हाइलिन होती है कंकाली संयोजी होती है दोस्तों। इलास्टीन जो होती है सबसे लचीली होती है, लचीली। वाइट फाइब्रो उपास्थि, ये मजबूत पेशी श्वेत तंतु, मजबूत पेशी श्वेत तंतुओं से बनी होती है। वॉयलेट फाइब्रो उपास्थि, तो ये फाइब्रो उपास्थि से बनी होती है, फाइब्रो उपास्थि से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें सबसे मजबूत पूछा है, तो हमने मजबूत बताया दोस्तों। तीसरे नंबर पर वाइट फाइब्रो उपास्थि, तीसरा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा
ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चनों का आंसर पता होना चाहिए इसका क्या होता है। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, मेंढक की श्रेणी मेखला की पयूबिस है। ए देखा कैल्सीफाइड उपास्थि, बी देखा कार्टिलेजिस उपास्थि, सी देखा मेम्ब्रेन अस्थि, डी देखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए मेंढक में सल की उपकला होती है, यह उभयचर प्राणी है। देखिए मेंढक में सल की उपकला, ठीक है, उभयचर होता है। इसके पीठ के ऊपर सल्की होती है, तो सल्की उपास्थि होती है, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्सीफाइड होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नासापट पर चोट के कारण नासापट की क्षति हो जाती है, इसकी पुनः प्राप्ति के लिए कौन सी उपास्थि को स्थापित करना उपयुक्त रहेगा। हाइलाइन उपास्थि, बी इलास्टिन उपास्थि, सी कैल्सीफाइड उपास्थि, डी फाइब्रो उपास्थि। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हाइलाइन उपास्थि। नासापट दे रखा है, नासापट चोट के कारण नासापट की क्षति हो जाती है, तो हाइलाइन उपास्थि होती है, इसे रट लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार का संयोजी ऊतक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। एरियोलर संयोजी ऊतक, बी दे रखा है एरियोलर ऊतक, सी देखा एडिपोज या बसीय संयोजी ऊतक, डी दे रखा है रेटिकुलर संयोजी ऊतक। बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए हम करते हैं क्वेश्चन को। देखिए जो संयोजी ऊतक होता है ये हमारा होता है 3 प्रकार का, 3 नहीं 4 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा लोस कनेक्टिव टिश्यू, छोटा छोटा लिख देता हूँ मैं, लोस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा होता है एस्केलेटन कंकाली, SKELETN एस्केलेटन होता है। और तीसरा होता है डेंस, DENS डेंस। अपने आप लिख लेना बेटा स्पेलिंग, इसमें जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, स्लाइड छोटी है। फैडेल FADE फैड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इस प्रकार का संयोजी ऊतक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों एरियोलर संयोजी ऊतक, ये जुड़ा होता है। ये हमेशा याद रखिए कि इस प्रकार का संयोजी ऊतक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, एरियोलर। और संयोजी ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, लॉस, स्केलेटन, डेंसिटी, फ्लैट। ठीक है दोस्तों। और जो लॉस होता है इसमें भी एरियोलर और एडिपोज होते हैं। ये जानकारी के लिए मैंने बता दिया आपको। इस तरह से क्वेश्चन आए तो कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एरियोलर ऊतक जोड़ता है 2 अस्थियों को, बी रेखा पेशी तथा अस्थियों को, सी रेखा पेशी तथा वसा ऊतक को, डी रेखा पेशी एवं उनके यौगिकों को। बताइए एरियोलर ऊतक किसको जोड़ता है। देखिए एरियोलर ऊतक किसको जोड़ता है। देखिए स्नायु, एक होता है स्नायु, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिगामेंट, LIGAMENT, लिगामेंट बोलते हैं। इसमें पहले में होता है इस 2 अस्थियों को, मतलब 2 अस्थियाँ जो होती है स्नायु कुछ करती है, पेशी तथा अस्थियों को। इसमें होता है टेंडन, पेशी तथा अस्थियों में टेंडन, पेशी तथा वसा ऊतक। तो इसमें होता है संयोजी ऊतक, पेशी तथा वसा ऊतक में संयोजी ऊतक। और पेशियों एवं उनके यौगिकों को, तो ये इसमें होगा एरियोलर ऊतक, एरियोलर टिश्यू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जोड़ता कौन सा है बताइए। पेशियों तथा इनके कोशिकाओं को। देखिए एरियोलर होता है जो पेशियाँ होती हैं उनके यौगिकों को जोड़ता है, हमेशा याद रखिएगा, यौगिकों को जोड़ता है। ये तो 2 अस्थियों को जोड़ता है, लिगामेंट पेशियों तथा अस्थियों को टेंडन जोड़ता है, पेशी तथा वसीय ऊतक को संयोजी ऊतक जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा एरियोलर जो होता है यौगिक ऊतक जोड़ता है ना, एरियोलर पेशियों तथा उनके यौगिकों को। ये दे रखा है, हमने भी यहाँ पढ़ाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 क्वेश्चन लिगामेंट तथा टेंडन है।
बताइए लिगामेंट तथा टेंडन है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ए दे रखा है संयोजी ऊतक, बी पेशीय ऊतक, सी तंतुमय संयोजी ऊतक, डी दे रखा कंकालीय ऊतक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लाइक वाइक नहीं करते हो यार, शेयर भी नहीं करते हो, ना ही कमेंट मारते हो आप लोग। इसका राइट आंसर बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है। अरे नालायको, ये तो पेशी ऊतक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिगामेंट मुख्यतः किससे बनता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। लिगामेंट मुख्यतः किससे बनता है। ए देखा रेटिकुलिन, बी देखा इलास्टिन, सी देखा मायोसिन, डी देखा कोलेजन। बताइए इसका राइट आंसर। एरियोलर मुख्यतः किससे बनता है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। लिगामेंट मुख्यतः किससे बनता है, ये आपको होमवर्क है। होमवर्क नहीं अगर कराओगे तो मैं कराऊंगा। लिगामेंट मुख्यतः किससे बनता है। एरियोलर ऊतक की ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। बताइए एरियोलर ऊतक की ज़्यादा कोशिकाएं। ए दे रखा फाइब्रोब्लास्ट, बी माइक्रोफेजेस, सी मास्ट कोशिकाएं और डी उपर्युक्त सभी। तो ज़रा देखिएगा, सबसे ज़्यादा एरियोलर ऊतक कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स होती हैं, वो फाइब्रोब्लास्ट में बनती है। ज़्यादा कोशिकाएं हमेशा इसमें बनती हैं। ये सेकंड नंबर पे माइक्रोफेज, सेकंड पे सेल्स जो बनती हैं इसमें माइक्रोफेजेस में बनती है। मास्ट कोशिकाओं का इसमें श्रवण होता है, श्रवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइब्रोब्लास्ट महाभक्षाणु तथा मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। फाइब्रोब्लास्ट तथा महाभक्षाणु तथा मास्ट सेल्स कहाँ पाई जाती हैं। उपकला ऊतक में, बी संयोजी ऊतक में, सी कंकालीय पेशी ऊतक में, डी चिकनी पेशीय ऊतक में। तो देखिए संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न ऊतकों को अंगों के जोड़ने का कार्य करता है। जो संयोजी ऊतक जो होता है शरीर के विभिन्न जोड़ने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। उपकला ऊतक में, बी संयोजी ऊतक में, सी कंकालीय पेशी ऊतक में और डी पेशी ऊतक में। ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको करना होगा। होमवर्क करवाइए ज़रा इसको। इनमें से संयोजी ऊतक में क्या नहीं पाया जाता है। हाइल्यूरोनिन अम्ल, बी आधारीय झिल्ली, सी कोलेजन रेशे और डी द्रव। बताइए इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। देखिए संयोजी ऊतक पाया जाता है। संयोजी ऊतक देखिए हाइल्यूरोनिन अम्ल जो है इसमें संयोजी ऊतक पाया जाता है। इसमें पाया जाता है संयोजी टिश्यू। आधारीय झिल्ली जो होती है संयोजी ऊतक के उपकला ऊतक के मध्य, संयोजी ऊतक के उपकला ऊतक के मध्य पाया जाता है आधारीय झिल्ली। कोलेजन रेशे जो होते हैं कोलेजन प्रोटीन के होते हैं। कोलेजन प्रोटीन। और द्रव जो होता है ये मैट्रिक्स में होता है। अधात्री MATRIX मैट्रिक्स में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जी दोस्तों। संयोजी ऊतक में क्या नहीं पाया जाता है। संयोजी ऊतक में आधारीय झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत हुआ। आज हमारे सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। आज हमने आपको क्वेश्चन 2 होमवर्क में दिए हैं, आप घर से करके लेके आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।